नमस्ते फ्रेंड्स, जय महाकाल। परफेक्ट नॉलेज चैनल से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जय महाकाल फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्ट्रेंजर एम्पलीफायर के बारे में। स्ट्रेंजर PBT 501। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है स्ट्रेंजर एम्पलीफायर, क्लास AB एम्पलीफायर होता है। नीचे ये जो मदरबोर्ड होता है, ये होता है बास, ट्रेबल और मिड के लिए ये मदरबोर्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लूटूथ, ऑक्स, मोबाइल या किसी भी कमज़ोरी ऑडियो सिग्नल को इसी मदरबोर्ड से पहले इन किया जाता है। इसी से आउट होकर के मेन ड्राइवर बोर्ड से कनेक्शन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है साउंड लेवल इंडिकेटर। देखिए, ये जो LED होता है, ये होता है साउंड लेवल इंडिकेटर। इसी ड्राइवर बोर्ड में दोनों पार्ट होता है। साउंड लेवल इंडिकेटर के लिए एक पार्ट होता है और एक देखिए ड्राइव सेक्शन के लिए होता है। इसी मॉड्यूल को ड्राइव करने के लिए NPN PNP ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए ये ड्राइवर बोर्ड होता है। इसी ड्राइवर बोर्ड से B+ सिग्नल, बेस प्लस सिग्नल, देखिए बेस प्लस के लिए सिग्नल और बेस माइनस के लिए सिग्नल, दोनों सिग्नल पावर ट्रांजिस्टर के बेस में मदरबोर्ड से कनेक्शन होता है। ये ड्राइवर बोर्ड से, ये होता है मेन ड्राइवर बोर्ड इसी एम्पलीफायर का। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है लेवल इंडिकेटर। ये जो पॉइंट होता है लेवल इंडिकेटर के लिए होता है। ये सेक्शन लेवल इंडिकेटर के लिए एक आइस यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है लेवल इंडिकेटर का आइस। ये आइस को ऑपरेट होने के लिए प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए, दोनों वोल्ट चाहिए इसे आइस को ऑपरेट होने के लिए। इसे आइस का यूज किया जाता है, ये जो आइस होता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सेक्शन होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है ड्राइवर सेक्शन। मेन पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए होता है। 1943 और 5200 दोनों ट्रांजिस्टरों का मॉड्यूल होता है ये। और ये होता है मेन पावर ट्रांसफार्मर। देखिए फ्रेंड्स, 220 वोल्ट AC मेन पावर ट्रांसफार्मर। ये होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर इस एम्पलीफायर का। स्ट्रेंजर एम्पलीफायर का मेन ड्राइवर बोर्ड, इसी को ऑपरेट होने के लिए प्लस 50 वोल्ट, माइनस 50 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए, तीनों पॉइंट चाहिए, तीनों वोल्ट। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेन पावर ट्रांजिस्टर को ये ड्राइवर बोर्ड ड्राइव करता है। मतलब इसी ड्राइवर बोर्ड के थ्रू ये ड्राइवर बोर्ड मेन ड्राइवर बोर्ड होता है। इसी के थ्रू ये जो मॉड्यूल होता है PNP और NPN ट्रांजिस्टर, ये दोनों ड्राइव होता है इसी ड्राइवर बोर्ड के थ्रू। ये होता है मेन ड्राइवर बोर्ड। इसी ड्राइवर बोर्ड में B+ और B- के लिए दोनों सिग्नल, दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए इसी ड्राइवर बोर्ड से कनेक्शन किया जाता है। B+ और B-, बेस प्लस और बेस माइनस वोल्ट। ये टोटल ट्रांजिस्टर मॉड्यूल को ड्राइव करता है ये ड्राइवर बोर्ड। इसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, डायग्राम पे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है मेन ट्रांसफार्मर, 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ये होता है। 220 वोल्ट इन होता है इसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड। और ये 220 वोल्ट का कूलिंग फैन होता है। 220 वोल्ट इसी कूलिंग फैन से भी इन होता है, कूलिंग फैन को ऑपरेट होने के लिए इसी एम्पलीफायर में। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है PBT 501 क्लास AB एम्पलीफायर का मेन ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम। स्ट्रेंजर PBT 501 क्लास AB एम्पलीफायर का मेन ड्राइवर बोर्ड ये होता है। -50 वोल्ट और +50 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए इसी मदरबोर्ड को ऑपरेट होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसी मदरबोर्ड का मेन पावर ट्रांजिस्टर ये होता है। एक साइड होता है PNP ट्रांजिस्टर, देखिए ये B- के लिए होता है कनेक्शन, और होता है NPN ट्रांजिस्टर एक साइड। देखिए फ्रेंड्स,
ये बी प्लस के लिए कनेक्शन जाता है मेन पावर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए। देखिए ये होता है कलेक्टर पॉइंट और ये ट्रांजिस्टर होता है मेन पावर ट्रांजिस्टर। देखिए ये इसी का एमीटर पॉइंट से मेन पावर ट्रांजिस्टर के लिए सिग्नल आउट होता है। बास टेरेबल मिड फ्रीक्वेंसी मतलब कमजोरी सिग्नल को इन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स दोनों ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। वो दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर सेम होता है। A42 ये भी A42 दोनों इमीटर पॉइंट को एक जंपर के साथ शॉर्ट किया होता है। देखिए और कलेक्टर पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स ये जो कलेक्टर पॉइंट होता है इसी को एक 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू प्लस 50 वोल्ट लाइन से कनेक्शन किया जाता है। देखिए ये होता है प्लस 50 वोल्ट लाइन। प्लस 50 वोल्ट लाइन के साथ एक 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू कलेक्टर पॉइंट को वोल्ट सप्लाई इन किया जाता है। और दूसरा ट्रांजिस्टर देखिए फ्रेंड्स ये होता है ड्राइव ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का इमीटर मेन 50 वोल्ट लाइन से एक 10 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन किया जाता है। देखिए ये जो इमीटर पॉइंट होता है इसी इमीटर पॉइंट के साथ प्लस 50 वोल्ट 10 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू और कलेक्टर के साथ देखिए फ्रेंड्स ये जो कलेक्टर होता है कलेक्टर टू बेस कलेक्टर और बेस के बीच में एक पीएफ यूज किया जाता है। वो पीएफ का नंबर होता है 250। कलेक्टर टू बेस और कलेक्टर से ऑडियो सिग्नल आउट होता है। वो आउट हो करके दूसरा ट्रांजिस्टर में जाता है। दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट में जाता है। ये ट्रांजिस्टर होता है मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर। मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये होता है 2AC 2326B ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसी का बेस में देखिए ये कलेक्टर टू बेस इसी के बीच में एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है 2.2 के रेजिस्टेंस। ये कलेक्टर से ऑडियो सिग्नल इन होता है। और देखिए फ्रेंड्स ये कलेक्टर पॉइंट 10 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू 50 वोल्ट लाइन से प्लस इन होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से। और एमीटर से आउट होता है बेस प्लस के लिए 5200 ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट में जाता है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है ऑडियो इन ड्राइव ट्रांजिस्टर। मतलब ऑडियो इनपुट सिग्नल इन करने के लिए ये ट्रांजिस्टर ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है। ये ऑडियो सिग्नल के लिए ये ट्रांजिस्टर होता है। कमजोरी ऑडियो सिग्नल को इसी ट्रांजिस्टर का बेस में इन किया जाता है। 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस और 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट कैपेसिटर इसी के थ्रू ऑडियो ट्रांजिस्टर मेन ऑडियो ट्रांजिस्टर का बेस में ऑडियो सिग्नल इन किया जाता है। देखिए किस तरह होता है। ये जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर का नेगेटिव साइड से ये कनेक्शन देखिए इस तरह किया जाता है ट्रांजिस्टर का बेस में। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसी का नंबर A42। और देखिए फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए ट्रांजिस्टर का बेस में बाइसिंग वोल्टेज ज़रूरी होता है। बाइसिंग वोल्टेज के लिए 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ और एक पीएफ ग्राउंड के साथ कनेक्शन किया जाता है। ये पीएफ का काम होता है फालतू हमिंग को हटाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स ये इमीटर दोनों इमीटर को दोनों ट्रांजिस्टर मतलब सेम ट्रांजिस्टर होता है A42 ये भी A42 दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोनों इमीटर पॉइंट को एक साथ शॉर्ट करके इमीटर पॉइंट से कनेक्शन दिया जाता है माइनस कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स ये जो रेजिस्टेंस होता है 5.6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के बाद ये जो मेन लाइन होता है 50 वोल्ट लाइन। देखिए 50 वोल्ट लाइन के साथ 4.6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस 1 वाट का यूज किया जाता है। और दूसरा साइड एक जिनर यूज किया जाता है 12 वोल्ट का जिनर का एनोड पॉइंट से कनेक्शन होता है और जिनर का कैथोड पॉइंट ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है।
देखिए फ्रेंड्स कैथोड पॉइंट ग्राउंड के साथ। और देखिए फ्रेंड्स, ये फिक्स बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए जिनर का यूज़ किया जाता है। इसी पॉइंट से और एक रेजिस्टेंस होता है 5.6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। इसी के बाद इमीटर से कनेक्शन होता है इस तरह फिक्स वोल्टेज के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, फीडबैक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, ये होता है फीडबैक ट्रांजिस्टर। ये कलेक्टर पॉइंट के साथ 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है मेन लाइन 50 वोल्ट लाइन के साथ। ये जो मेन 50 वोल्ट लाइन होता है, ये 50 वोल्ट के लाइन के साथ 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस यूज किया जाता है फीडबैक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में वोल्टेज देने के लिए। और फीडबैक ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए बाइसिंग वोल्टेज देना पड़ेगा। देखिए, बाइसिंग वोल्टेज देने के लिए एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है ग्राउंड लाइन से। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 47 ओम्स और कैपेसिटर का नंबर होता है 47 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। फीडबैक ट्रांजिस्टर का बेस में फीडबैक देने के लिए एक पीएफ और एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। पीएफ का नंबर होता है 330 पीएफ और रेजिस्टेंस का नंबर होता है 4.7 किलो ओम्स। देखिए, और फीडबैक लाइन से एक रेजिस्टेंस 10 ओम्स और एक पीएफ 104 पीएफ ग्राउंड लाइन से कनेक्शन होता है इस तरह। और ये लाइन देखिए, ये फीडबैक लाइन मेन पावर ट्रांजिस्टर 52001943 मेन स्पीकर पॉइंट से ये पॉइंट जुड़ जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर, मतलब फीडबैक ट्रांजिस्टर और ऑडियो सिग्नल ट्रांजिस्टर, दोनों ड्राइव सेक्शन। और ऑडियो सिग्नल आउट कहाँ से होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो कलेक्टर पॉइंट होता है ऑडियो ट्रांजिस्टर का, इसी कलेक्टर पॉइंट से ऑडियो सिग्नल आउट होता है, दूसरा ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट में जाता है ये पॉइंट। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ये पावर ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये। इसी का इमीटर पॉइंट देखिए, इमीटर पॉइंट 50 वोल्ट प्लस के लाइन के साथ, जो 50 वोल्ट प्लस लाइन होता है इसी के साथ है कि 10 ओम्स रेजिस्टेंस कनेक्शन होता है मीटर की तरफ। और कलेक्टर देखिए, ये कलेक्टर पॉइंट से ऑडियो सिग्नल आउट होता है। दूसरा ट्रांजिस्टर जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, ये भी पावर ट्रांजिस्टर होता है, इसी का बेस में जाता है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 2AC 2336B। ये मेन पावर ट्रांजिस्टर दोनों होता है, ये हीटसिंक के साथ टाइट रहता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर, ये दोनों ड्राइवर मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है, मेन हीटसिंक के साथ टाइट होता है ड्राइवर बोर्ड में। ये ट्रांजिस्टर होता है कपलिंग ट्रांजिस्टर, ये भी हीटसिंक के साथ टाइट होता है, छोटा हीटसिंक के साथ ये टाइट रहता है ड्राइवर बोर्ड में। ये कपलिंग ट्रांजिस्टर होता है, इसी का बेस टू कलेक्टर एक पीएफ यूज किया जाता है। वो पीएफ का नंबर होता है 250 पीएफ, कलेक्टर टू बेस में एक पीएफ। और देखिए फ्रेंड्स, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ये ट्रांजिस्टर सिग्नल आएगा तो काम करेगा, सिग्नल नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा। इसी के लिए अननेसेसरी काम नहीं करने के लिए एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है प्लस लाइन से। देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, प्लस लाइन से एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है 1 किलो ओम्स का। देखिए, अननेसेसरी ट्रांजिस्टर को काम नहीं करना चाहिए। ऑडियो सिग्नल नहीं आता है तो ये ट्रांजिस्टर को भी काम नहीं करना चाहिए। इसी के लिए ये रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है प्लस लाइन से, प्लस 50 वोल्ट लाइन के साथ 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। देखिए, ये होता है ऑडियो सिग्नल आउट, इसी के बेस में आता है। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टू इमीटर 1 सेकेंड में 1000 बार ऑन ऑफ होता है। इस तरह ऑडियो एम्पलीफाई होता है, इस तरह ऑडियो को एम्पलीफाई किया जाता है ये रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए, ये रेजिस्टेंस 50 वोल्ट से कनेक्शन होता है, 50 वोल्ट लाइन से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को। ट्रांजिस्टर को ऑडियो सिग्नल आने से काम करेगा, नहीं तो ये नहीं काम करेगा ये ट्रांजिस्टर। इसी के लिए रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स का यूज किया जाता है। ये ड्राइव सेक्शन टोटल क्लास ए बी सर्किट डायग्राम होता है, क्लास ए बी का सर्किट डायग्राम ये होता है, इसे ड्राइवर सर्किट डायग्राम। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रांजिस्टर होता है माइनस लाइन के तरफ, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ड्राइव के लिए होता है। ये भी हीटसिंक के साथ टाइट होता है, छोटे छोटे हीटसिंक के साथ ही ये टाइट रहता है ये दोनों ट्रांजिस्टर। ये मेन ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है। देखिए, इसी का एमीटर पॉइंट
और कलेक्टर पॉइंट और बेस होता है। ड्राइव ट्रांजिस्टर ये मेन पावर ट्रांजिस्टर होता है, पावर ड्राइव ट्रांजिस्टर ये होता है। -50 लाइन से इसी का कलेक्टर पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कलेक्टर से -50 वोल्ट और एमीटर से आउट होता है। ये जाता है 1943 ट्रांजिस्टर का B- बेस माइनस के लिए। और देखिए फ्रेंड्स ये कपलिंग ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है कपलिंग ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसी NPN ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 2AC2336B। इसी का एमीटर पॉइंट के साथ 150 ओम्स रेजिस्टेंस 1 वाट का यूज किया जाता है एमीटर के साथ। कलेक्टर से ऑडियो सिग्नल को आउट किया जाता है, मतलब बाइसिंग वोल्टेज को आउट किया जाता है। देखिए मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है, कलेक्टर टू बेस में जाता है, लेकिन बीच में एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है 2.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को, कलेक्टर टू बेस। देखिए ये होता है बाइसिंग ट्रांजिस्टर, मेन बाइसिंग ट्रांजिस्टर ये होता है। इसी बाइसिंग ट्रांजिस्टर का नंबर होता है A42, NPN ट्रांजिस्टर होता है ये। इसी का बेस में बाइसिंग वोल्टेज देने के लिए कलेक्टर टू बेस और एमीटर टू बेस एक रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये होता है एमीटर लाइन। NPN कपलिंग ड्राइवर ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए भी बाइसिंग वोल्टेज चाहिए। देखिए फ्रेंड्स 50 वोल्ट माइनस लाइन से एक रेजिस्टेंस 2.2 किलो ओम्स बेस के लिए, और बेस के लिए 33 किलो ओम्स ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है बेस बाइसिंग वोल्टेज के लिए कपलिंग ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए। मेन माइनस लाइन 50 से, और कलेक्टर से बेस के लिए। देखिए बेस के लिए मेन ड्राइवर का बेस के लिए कलेक्टर से आउट होता है, ये होता है मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर। एमीटर से B- के लिए सिग्नल जाता है। +50 वोल्ट कपलिंग ट्रांजिस्टर और -50 वोल्ट कपलिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट को जोड़ने के लिए देखिए फ्रेंड्स ये होता है बाइसिंग ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये होता है बाइसिंग ट्रांजिस्टर, मेन बाइसिंग ट्रांजिस्टर ये होता है। ये दोनों कलेक्टर पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, कपलिंग ट्रांजिस्टर का दोनों कलेक्टर पॉइंट को जोड़ने का काम ये करता है ये ट्रांजिस्टर। बाइसिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट और PNP ट्रांजिस्टर कपलिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट एक जम्पर होता है। और देखिए ऑडियो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से सिग्नल आउट होता है, ये ट्रांजिस्टर का बेस में कनेक्शन होता है। कपलिंग ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर इसी का बेस में डायरेक्ट। मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस में देखिए ये 2.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, देखिए इसके थ्रू कपलिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और बाइसिंग ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एक होता है, एक जम्पर होता है। बाइसिंग ट्रांजिस्टर का बेस में वोल्टेज देने के लिए कलेक्टर साइड एक रेजिस्टेंस 2.2 किलो ओम्स और एमीटर साइड एक रेजिस्टेंस 2.7 किलो ओम्स, दोनों रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। और बाइसिंग ट्रांजिस्टर का एमीटर टू कलेक्टर बीच एक PF यूज किया जाता है। देखिए ये होता है मेन बाइसिंग ट्रांजिस्टर, ये भी हीटसिंक के साथ टाइट होता है। मतलब ये चारों ट्रांजिस्टर, ये 5 ट्रांजिस्टर हीटसिंक के साथ टाइट होता है, छोटे छोटे हीटसिंक के साथ टाइट होता है मदरबोर्ड में। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1943 पावर ट्रांजिस्टर और 5200 पावर ट्रांजिस्टर, NPN और PNP ट्रांजिस्टर का कनेक्शन इसी मदरबोर्ड के साथ। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।